स्वागत है आपका स्टडी के प्लस पर। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वे सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? ठीक से सुनिएगा, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इसका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों अभी बात हुई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। तो यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की बीमा कंपनी है। तो इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका एमडी भार्गव दास गुप्ता है। इसका एमडी भार्गव दास गुप्ता है। तो दोस्तों अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की भी बात हुई है। तो इसका स्थापना 2008 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका एमडी एंड सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? ठीक से सुनिएगा, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा गूगल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गूगल। और अभी कुछ टाइम पहले जो गूगल प्लस था उसे गूगल करेंट्स कर दिया गया है। गूगल प्लस को गूगल करेंट्स कर दिया गया है। और अभी गूगल ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम सुधार है। इसका नाम सुधार है। और गूगल ने अभी ब्लाइंड लोगों के लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम टॉक बैक कीबोर्ड है। जिसका नाम टॉक बैक कीबोर्ड है। और हाल ही में गूगल ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोर्मो ऐप लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में गूगल ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोर्मो ऐप लॉन्च किया है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक से सुनिएगा, एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अश्वनी भाटिया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अश्वनी भाटिया। तो दोस्तों अभी बात हुई एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और इसका अध्यक्ष रजनीश कुमार है। इसका अध्यक्ष रजनीश कुमार है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? ठीक से सुनिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो अभी जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज के लिए 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 रोगियों के लिए किस आईआईटी ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकैप को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईआईटी मद्रास। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सुलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? ठीक से सुनिएगा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सुलाइवा डायरेक्ट रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अभी अमेरिका ने सुलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। इससे मुंह का जो लार होता है उससे आसानी से पता चल जाएगा कोरोना वायरस का। तो हम बात कर रहे थे अमेरिका की। तो अमेरिका ने अभी WHO को छोड़ने की बात कही है। और अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का करेंसी अमेरिकी डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे खास बात, इंडिया और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार नामक अभ्यास होता है। इंडिया और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार नामक अभ्यास होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है।
तो आइए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है? ठीक से सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। इसका सही आंसर होगा गुजरात। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है और गुजरात से कर्क रेखा होकर निकलती है। अतः भारत में कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर निकलती है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिसाव की खोज की गई है? ठीक से सुनिएगा, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिसाव की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तुर्की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तुर्की देश का, तो तुर्की यूरेशिया में स्थित है। यहाँ की राजधानी अंकारा है। यहाँ के करेंसी टर्किश लीरा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बिन अली अलद्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुमत वाला देश है, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? ठीक से सुनिएगा, हाल ही में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोहित शर्मा। इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। तो दोस्तों 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला है। रोहित शर्मा, मल्लिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु। तो इन 5 खिलाड़ियों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और रोहित शर्मा इस पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? ठीक से सुनिएगा दोस्तों, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो बात हम पंजाब नेशनल बैंक का कर रहे थे। तो इसका स्थापना 19 मई 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया है और इसके अध्यक्ष सुनील मेहता हैं और इसके एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। और अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं शुरू की है। तो आज यहीं तक दोस्तों, अब मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। जय हिंद।